Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to solve the review exercise. This is the fifth lesson for this chapter. The first question of this exercise was solved in the previous video because it consisted only of fill in the blanks. Now we are going to solve the second question. Before starting the question, you need to know that this symbol means subset and this symbol means not a subset. बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा दें कि इस सिंबल का मतलब होता है दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, एंड इस सिंबल का जिसमें क्रॉस आ रहा है इसका मतलब है नॉट अ सबसेट. तो हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. इस सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है 0, जबकि इस सेट में दो मेंबर्स हैं 1 एंड 0. सो ऑफ कोर्स दिस सेट इज अ मेंबर अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है, इसमें जितने मेंबर्स हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं यानी कि 0, तो ये इसका सबसेट है. इसी तरह पार्ट नंबर 2 में A एंड B दोनों इसमें मौजूद हैं. सेकंड सेट के मेंबर्स 4 हैं A, B, C एंड D, जबकि फर्स्ट सेट के मेंबर्स सिर्फ 2 हैं A एंड B. सो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3. -1, -2 इसके दो ही मेंबर्स हैं और इसके 3 मेंबर्स हैं -1, -3 एंड -5. लेकिन अगर आप देखें तो -2 इसमें मौजूद नहीं है. सेकंड सेट में -2 मौजूद नहीं है. सो द फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. -1 तो मौजूद है लेकिन -2 इधर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है. दिस इज एन एम्प्टी सेट जिसका कोई मेंबर नहीं है, और आपको बताया था एक्सरसाइज के दौरान कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का पहला सबसेट एम्प्टी सेट ही होता है. ठीक है, तो इस सेट में एक मेंबर है लेकिन जाहिर है कि एम्प्टी सेट उसका मेंबर है. फिफ्थ पार्ट 1, 2, 3 कंटिन्यूड. आपको बताया था कि ये डॉट्स जो हैं इनका मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड. एलिप्सिस इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूड है. दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1 एंड दे कंटिन्यू. दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स. अगर आपको याद हो तो 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स एंड देन अगेन दे आर कंटिन्यूड. डॉट्स का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि ये इन्फिनिट तक कंटिन्यूड हैं. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यस दे आर अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. 1, 2, 3 ये सारे के सारे इन्फिनिट तक इस वाले सेट में यानी कि होल नंबर्स के सेट में मौजूद है. सो सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट B. नंबर 6 पार्ट 1, 2, 3 कंटिन्यूड. अगेन ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन इस दफ़ा जो दूसरा सेट हमें दिया गया है वो इंटीजर्स का सेट है. -1, -2, -3. बेटा आपको शायद देखने में लगे कि ये 1, 2, 3 है और यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. इसके लिए थोड़ा सा हम आपको इंटीजर नंबर लाइन बता देते हैं. 0 की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4. अगर इनके साथ कोई साइन नहीं भी है तो इसका मतलब ये है कि दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पर 0 के ही लेफ्ट साइड पर जो नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4 दे आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला सेट 0 की लेफ्ट साइड पे लाई करता है, जबकि दिस सेट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 0. ठीक है, प्लस वाले डिजिट्स जहाँ पर कोई साइन ना हो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली प्लस समझते हैं. ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जहाँ पर कोई साइन नहीं है, जैसे इस सेट में कोई साइन नहीं है, +1, +2, +3 नहीं लिखा हुआ, बट व्हेन देयर इज़ नो साइन इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्लस का साइन है और माइनस का साइन हमेशा हम लिखते हैं. सो दिस सेट इज़ टेक्निकली नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन, क्योंकि ये सेट नेगेटिव इंटीजर्स का है जबकि ये सेट पॉजिटिव इंटीजर्स कह लें या नेचुरल नंबर्स का है. ठीक है, इस सेट A 1, 3, 5 सबसेट ऑफ B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15. सवाल ये पूछा गया है कि सेट A में 1, 3, 5 कंटिन्यूड आ गए, यानी 1, 3, 5, 7 ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है कंटिन्यूड.
क्या ये बी सेट का जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 है, क्या ये इसका सबसेट है? तो बेटा अगर आप सुपरफिशियली देखोगे तो आपको लगेगा कि 1 और 3 और 5 तीनों डिजिट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला सेट कंटिन्यूड है टिल इन्फिनिट। मैंने आपको बार बार बताया कि ये डॉट्स, इनका मतलब है कि ये कंटिन्यूड है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कंटिन्यूड रहेगा आगे, जबकि ये वाला सेट इसमें ऐसे डॉट्स कहीं नहीं है और ये ख़त्म हो गया 15 पर आकर। ठीक है, ये भी सेट ऑफ ऑड नंबर्स है लेकिन ये टिल 15 है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ऑल ऑफ देम आर ऑड नंबर्स, लेकिन 15 पे आकर ये रुक गया सेट। तो इसका आंसर होगा कि नो, सेट ए इज एन इनफिनिट सेट, सो इट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ बी विच इज अ फाइनाइट सेट। Question number 4 is list all possible subsets of the given set. All possible subsets. सबसे पहला जो सेट है हमारे पास वो है एक एम्प्टी सेट, उसका सिर्फ एक ही सबसेट हो सकता है विच इज़ एन एम्प्टी सेट। जिस सेट का कोई मेंबर ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट हो सकता है जो कि एम्प्टी सेट है। एच में एक मेंबर है 6, तो एच के दो सबसेट्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट जो कि हर सेट का सबसेट होता है और दूसरा 6। आई में दो मेंबर्स हैं 6 एंड 7, तो पहला हमेशा की तरह एम्प्टी सेट होगा, दूसरा एक मेंबर लेके लिख लें वो 6 हो गया, फिर तीसरे सबसेट में खाली दूसरा मेंबर आ जाएगा 7 और चौथे सबसेट में ये दोनों मेंबर आ जाएंगे 6 और 7, तो इसके 4 मेंबर्स हैं। जे के 3 मेंबर्स हैं 6, 7 एंड 8, तो इसकी कितने सबसेट बनेंगे? एम्प्टी सेट, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये 3 अलग अलग बन गए। फिर उसके बाद 6 और 7 के कॉम्बिनेशन में एक सबसेट बनेगा, फिर 6 और 8 के कॉम्बिनेशन में एक सबसेट बनेगा, फिर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन, एंड द लास्ट वन वुड बी 6, 7, 8 ऑल द मेंबर्स। अगर आप गौर करें तो पहला सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है और आखिरी सबसेट हमेशा इस सेट के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है, बिल्कुल उसके इक्वल सेट होता है। यहाँ पर भी आप देख लें, पहला एम्प्टी सेट होगा और आखिरी इसके इक्वल सेट है। के के मेंबर हैं जी 4, 6, 7, 8 एंड 9, तो इसी तरह सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद एक मेंबर लें 6, फिर दूसरा मेंबर 7, फिर तीसरा मेंबर 8, फिर चौथा मेंबर 9, इन चारों का अलग अलग एक सबसेट बन जाएगा। फिर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, या स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 6 और 7 का एक सेट बना दें, फिर 6 और 8 का एक सेट बना दिया, 6 और 9 का एक सेट बना दिया, इसी तरह फिर 7 और 8 का, 7 और 9 का, और 8 और 9 का, और फिर 3-3 के सेट भी बनेंगे इसमें। ठीक है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन डिजिट्स के जो कि इसके मेंबर्स हैं 6, 7, 8, 9, वो सारे आपने लिखने हैं। एक तरतीब से शुरू करेंगे तो आपके लिए बनाना आसान होगा। पहले एम्प्टी सेट, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये सब अलग अलग सेट्स बन जाएंगे। ये देखें 6, 7, 8 और 9। फिर एक डिजिट लेकर उसके साथ सबका सबसेट बनाएं, फिर दूसरे डिजिट के साथ, इसी तरह तीसरे के साथ और फिर चौथे के साथ। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी सेट आर, किस तरह से हमें पता चलेगा? 2 raised to power n, और n क्या है? n जो है नंबर ऑफ मेंबर्स है, जितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं वो है। मिसाल के तौर पर इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 2 raised to power n का मतलब क्या है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 4 दफ़ा हम 2 लिखेंगे। 2 raised to power 4 का ये मतलब है 1, 2, 3 और 4। और ये 4 कहाँ से आया? ये 4 हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन के लिखा। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। यहाँ पर अगर आप सबसेट्स काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला लगाने से हमें पता चल गया कि हमने कोई मेंबर
सबसेट मिस नहीं किया एंड वी हैव रिटन ऑल पॉसिबल सबसेट्स। हमने तमाम सबसेट्स लिख दिए हैं, कोई पॉसिबल सबसेट हमने मिस नहीं किया। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है 2 raised to power n, where n is the number of members in a set। n क्या है? number of members in this set। Look for a pattern in question 4, how many subsets the set this has। अब यही फॉर्मूला आपसे दोबारा डिस्कस किया हुआ है कि the number of subsets of L are, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, इसके मेंबर्स कितने हैं 5। तो हम फॉर्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि अगर हम सेट L के सबसेट्स बनाएं तो वो बनेंगे 32। कैसे हमें पता चला? इस तरह से पता चला कि फॉर्मूला था 2 raised to power n। यहाँ पर n कितने हैं 1 2 3 4 and 5 डाल दिया और 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 32। तो जिस सेट के, चाहे वो L है चाहे कोई भी सेट है, उसके अगर मेंबर्स 5 हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट्स 32 होंगे। फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S A B C। इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स मालूम करना बहुत आसान है। एम्प्टी सेट होगा पहला, फिर A B C, फिर उसके बाद AB AC, फिर BC, ठीक है, और फिर आखिरी आ जाएगा ABC। Find the cardinality number of elements each of the following sets। Cardinality simply जो number of elements in a set है उसको कहते हैं। बेटा cardinality लफ्ज़ के मुश्किल होने से घबराना नहीं है, इसका माना बहुत आसान है। number of elements, किसी भी सेट में कितने elements हैं, n p क्या है? कार्डिन, p सेट का नाम है, ठीक है, और n हमें बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 हैं। आराम से आप ये काउंट कीजिए 1 2 3 and 4, तो इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट p इज इक्वल टू 4। S में कितने मेंबर्स हैं? कोई मेंबर नहीं है, इसके सिर्फ एम्प्टी सेट है ये, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 0 क्योंकि इसमें कोई मेंबर नहीं है। स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके लिए आपको इंटरनेट से मालूम करना पड़ता है कि स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कितनी हैं। हमने मालूम करके आपके लिए लिखा है। टी सेट में 50 आंसर आता है, इसके मेंबर्स हैं 50, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इज 50। अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रियासतें कितनी हैं? उसकी रियासतें हैं 50। बेटा ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो क्वेश्चंस बुक में सॉल्व करने के हैं वो बुक में सॉल्व कीजिए और अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए।